हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ पर थोड़ा सा मत जाना क्योंकि आवाज़ में थोड़ी तब्दीली है सर्दी की वजह से। तो दोस्तों, एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये सीएए और एनआरसी है क्या, वो तो आप सबको पता ही है और आप देख भी रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं कि सीएए लागू हो, एनआरसी हो, आप हमें कमेंट में बताएं। अब सीएए और एनआरसी अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और यह एक धर्म को इससे वंचित रखता है। इसलिए इसके ऊपर पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट दूंगा, आपको ही डिसाइड करना है कि यह सही है या गलत है। पहला फैक्ट जो है वो यह है कि यह सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो धर्म के आधार पर बना है। इसमें पैब यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को धर्म के आधार पर हमारे देश में नागरिकता दी जाएगी। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, फिर भी उन्हें हिंदुस्तान में नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा फैक्ट यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में से ही इन लोगों को चुना जा रहा है, मुस्लिमों को छोड़कर। क्या हमारे देश के जो पास जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन या और भी दूसरे देश हैं, क्या उनमें उत्पीड़न नहीं हो रहा है? श्रीलंका में भी तमिलों का जो हिंदू भाई है उनका उत्पीड़न हो रहा है, म्यांमार में भी उत्पीड़न हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि ये भेदभाव क्यों है? तीसरा फैक्ट ये है कि इंडिया जो है वह एक सेकुलर कंट्री है। ना ये हिंदू राष्ट्र है, ना ये मुस्लिम राष्ट्र है, ना ये बौद्ध राष्ट्र है, ना ये ईसाई राष्ट्र है। ये एक सेकुलर देश है। यहां संविधान चलता है, ना कोई धर्म के आधार पर कुछ भी चलता है। इसलिए इंडिया में कानून भी धर्म को देखकर नहीं बनने चाहिए। यहां पर कानून सेकुलर बनने चाहिए, या तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर वर्ड को ही हटा दीजिए, तो मुस्लिम भाई जो हैं वो फिर बोलना ही बंद कर देंगे। अगर सेकुलर वर्ड हट जाएगा, यह हिंदू राष्ट्र या जो भी राष्ट्र लोग इसे बनाना चाहते हैं, अगर यह वह राष्ट्र बन जाएगा, इसमें सेकुलर वर्ड हट जाएगा, तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं। चौथा फैक्ट जो है वो यह है कि आप इन तीनों देश यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से माइनॉरिटी लोगों को बुला रहे हैं। इन तीनों देशों में करीब करीब 3 करोड़ लोग माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। अगर 3 करोड़ में से, मैं ज्यादा नहीं 5% कहता हूं, अगर 5% लोग भी हिंदुस्तान में आ गए तो वह 15 लाख होते हैं। तो 15 लाख लोगों को आप रखेंगे कहां? दिल्ली में रखेंगे, मुंबई में रखेंगे, असम में रखेंगे, कोलकाता में रखेंगे, या फिर आप बेंगलुरु में रखेंगे? कहां रखेंगे उन्हें? फिर बात रोजगार की आएगी, खाने की आएगी। जब हमारे देश के पास ही रोजगार नहीं है, हमारी रोजगार की दर जो है वह पिछले 45 साल के हिसाब से आंकड़े जो कहते हैं वह उससे सबसे नीचे है, तो हम उन्हें रोजगार कहां से देंगे? खाने को कहां से देंगे? हमारे देश में पहले से ही कुछ हद तक लोग भूखे सो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें कहां से क्या देंगे? चलो खैर, इसे भी छोड़ देते हैं। हम सीएए और एनआरसी पर आते हैं। चलो, अगर हमारे देश में सीएए लागू हो गया, अगर सीएए लागू हो गया तो जो लोग बाहर से आए हमने उन्हें नागरिकता देगी। अब एनआरसी जो हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगी। अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होगी तो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों को देश से बाहर रख दिया जाएगा। पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। बाहर से लोग आने वाले को नागरिकता दे रहे हो, हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अपनी नागरिकता का प्रूफ देना है और उन्हें हम डिटेन सेंटर में रखेंगे या फिर उन्हें हम देश से बाहर भेजेंगे। ये कैसा कानून है? अब जैसे ही हम सीएए और एनआरसी को एक जगह जोड़ते हैं तो इससे खतरा बनता है, जिसके ऊपर यह बवाल मचा हुआ है। क्योंकि अगर सीएए से चलो हम पूरे देश के नागरिकों को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे रहे हैं, तो एनआरसी में जो नागरिकता दी जाएगी उससे जो हिंदू भाई हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, उन्हें तो एनआरसी में बाहर हुए वो लोग, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। बचे मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो मुस्लिम कहां रखे जाएंगे? फिर ये तो डिटेन सेंटर में रखे जाएंगे या फिर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट में। और जो ये वीडियो में जो आज बात कही है, ये मैंने चेतन भगत की एक ट्वीट को कोट करते हुए और अरविंद केजरीवाल के
एक न्यूज 18 में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस बात को कोट करते हुए मैंने ये बात कही है। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।